नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल के एस टेक ज्ञान में। आज मैं आपको महाभारत के बारे में कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी शेयर करने वाला हूँ, ऐसा ज्ञान शेयर करने वाला हूँ जो शायद ही आपने पहले कभी सुना हो या जाना हो। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हुए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुँचे। आप सभी ने महाभारत देखी होगी, सुनी होगी या पढ़ी होगी, तो आप सभी को थोड़ा बहुत तो महाभारत के बारे में पता होगा कि 5 पांडव थे, कौरव थे, भगवान श्री कृष्ण पांडवों के सारथी बने थे। कौरव और पांडवों के बीच में भीषण महान युद्ध हुआ था, महाभारत हुई थी। तो ये जो 5 पांडव थे, इन पांडवों में अर्जुन जो थे उन्हें सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर माना जाता था। वो दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। वो अपनी धनुर्विद्या में इतने निपुण थे, इतने माहिर थे कि उन्हें धनुर्विद्या में दुनिया में कोई नहीं ललकार सकता था। दुनिया में कोई ऐसा योद्धा, कोई राजा, कोई ऐसा क्षत्रिय नहीं था जो अर्जुन को हरा सके, अर्जुन को धनुर्विद्या में पराजित कर सके। ऐसा कोई योद्धा, कोई क्षत्रिय, कोई राजा पैदा नहीं हुआ था जो अर्जुन को युद्ध में ललकार सके। अर्जुन का जब बाण निकलता तो लक्ष्य को भेद कर ही निकलता। दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों में उनका नाम आता था। सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर यानी अर्जुन, उसके उनके ऊपर और कोई नहीं, बाकी सब उनके पीछे। उन जैसा योद्धा, उन जैसा महान पराक्रमी सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर दुनिया में कोई नहीं था। ये बात पांडवों को भी पता थी, पांडवों के जो गुरु थे उन्हें भी पता थी। समग्र सृष्टि ये बात जानती थी कि अर्जुन यानी सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर। उनकी जो युद्ध की जो गांडीव जो थी, वो गांडीव की जो ललकार से ही जैसे एक भूकंप ना आ गया, उस तरीके की उनकी जो जब अपने प्रत्यंचा जब चढ़ाकर उसका जो आवाज़ करते, वो आवाज़ से ही जैसे कुछ ऐसा इतनी ज़ोरों की वो जैसे बिजली हुई हो ना, उस तरीके की उनकी वो जो उनके जो प्रत्यंचा चढ़ाकर जो आवाज़ करते तो जैसे बिजली का गड़गड़ाहट हुआ हो ना, उस तरीके की आवाज़ आती थी। उस तरीके के वो महान योद्धा थे। पूरी सृष्टि में उन्हें हरा सके ऐसा कोई योद्धा पैदा नहीं हुआ था। अपनी धनुर्विद्या में माहिर थे, निपुण थे एकदम। और सामने जो कौरव थे, उन कौरवों में एक दुर्योधन था। वो दुर्योधन का परम मित्र थे कर्ण। वो जो कर्ण जो था वो भी अपने धनुर्विद्या में माहिर था, एक्सपर्ट था। अपनी कला में, अपनी कलाबाजी में वो भी निपुण था, सर्वश्रेष्ठ था। वो भी धनुर्विद्या में सर्वश्रेष्ठ था और उसे ये लगता था कि मैं दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हूँ, मुझे दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। और वो थे भी, कर्ण सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे भी। उन्हें हराने वाला और कोई योद्धा पैदा नहीं हुआ था इस सृष्टि में, अर्जुन को छोड़ के। दोनों ने, अर्जुन और कर्ण दोनों ने अलग अलग गुरुओं से शिक्षा हासिल की हुई थी। दोनों एक गुरु के शिष्य नहीं थे। अर्जुन ने अलग गुरु से शिक्षा हासिल की हुई थी और कर्ण ने अलग गुरु से विद्या हासिल की हुई थी। लेकिन फिर भी दोनों के दोनों अव्वल नंबर के धनुर्धर थे, अपनी विद्या में निपुण थे। अपनी धनुर्विद्या में दोनों को महारत हासिल थी। उन जैसा पराक्रमी, उन जैसा अव्वल नंबर का योद्धा और कोई पैदा नहीं हुआ था जो उन्हें मार दे सके, उन्हें टक्कर दे सके, उन्हें युद्ध में पराजित कर सके। लेकिन जब कर्ण और अर्जुन की बात आती थी तब हमेशा अर्जुन को ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता था और कर्ण को उससे थोड़ा स्थान पीछे मिलता था। हर कोई यही कहता था कि सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर यानी अर्जुन, अर्जुन से बड़ा और कोई धनुर्धर इस दुनिया में नहीं, कर्ण भी उसे नहीं हरा सकता। अर्जुन को भी यही लगता था कि वही सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है, उन्हें हराने वाला इस दुनिया में कोई अभी तक पैदा नहीं हुआ है और ना कभी होगा, सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर यानी अर्जुन। और कर्ण को ये लगता था कि वो अर्जुन को आसानी से हरा सकते हैं, अर्जुन को युद्ध में हराना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जो पांडव जो थे, पांडवों के जो गुरु थे, वो कर्ण को इतना खास तवज्जो नहीं देते थे। वो हमेशा पूरी सृष्टि, समग्र सृष्टि यही जानती थी कि कर्ण जो थे वो अर्जुन से थोड़ा पीछे थे। अर्जुन को ललकार सके उतनी किसी में भी साहस नहीं है युद्ध में। अर्जुन जैसा महान रथी, विद्या में निपुण, अर्जुन जैसा महारथी
कोई दुनिया में नहीं जो उसे हरा सके। कर्ण भी उसके सामने कुछ भी नहीं। अर्जुन को ये लगता था कि मैं ही सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हूँ, और कर्ण को ये लगता था कि मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हूँ। दोनों के बीच में हमेशा से कंपटीशन ही रही कि हम दोनों में से बेहतरीन कौन है, हम दोनों में से सर्वश्रेष्ठ कौन है जो हम एक दूसरे में से जो विजय हासिल कर सकता है, एक दूसरे को हरा सकता है। अर्जुन को ये लगता था कि वो कर्ण को आसानी से हरा सकता है, उनसे बढ़कर कोई नहीं, और कर्ण को ये लगता था कि वो अर्जुन को आसानी से मात दे सकता है, उनसे बढ़कर और कोई धनुर्धर नहीं। फिर एक दिन युद्ध में इन दोनों का आमना सामना हो गया। जब महाभारत का युद्ध हुआ तब इन दोनों का युद्ध में एक दूसरे के साथ आमने सामना हो गया, युद्ध हुआ। तो जब अर्जुन बाण चलाते थे कर्ण की ओर, तो कर्ण का जो रथ था वो डगमगाकर थोड़ा बहुत पीछे खिसक जाता था। अर्जुन जो बाण चलाते थे उस बाण के प्रहार से कर्ण का जो रथ था वो थोड़ा बहुत पीछे खिसक जाता था। लेकिन कर्ण जब बाण चलाते थे अर्जुन की ओर, तो बाण के प्रहार से, उस बाण के वेग से अर्जुन का जो रथ था वो डगमगाकर बहुत ज़्यादा पीछे खिसक जाता था। जितना कर्ण का जाता था उससे कहीं थोड़ा बहुत ज़्यादा वो पीछे खिसक जाता था। तो ऐसा बार बार होते रहा कि जब अर्जुन बाण चलाते थे तो कर्ण का रथ थोड़ा बहुत पीछे खिसक जाता था, डगमगा कर थोड़ा बहुत पीछे खिसकता। और जब कर्ण वाक चलाते थे अर्जुन की ओर, तो बाण जब अर्जुन के रथ को लगते या अर्जुन तक पहुंचते तो अर्जुन का जो रथ था वो बहुत ज़्यादा पीछे खिसक जाता था। और तब जब वो जो अर्जुन के सारथी थे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने हुए थे इस युद्ध में, तो तब वासुदेव भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण के बार बार उनके तारीफ के पुल बांधते थे अर्जुन के सामने। बार बार ये बातें चलती रही कि भाई अर्जुन जब बाण चलाते तो कर्ण का रथ थोड़ा पीछे खिसकता, और जब कर्ण बाण चलाता तब अर्जुन का जो था रथ वो बहुत ज़्यादा पीछे खिसक जाता। तो जितनी बार ऐसा होता था उतनी बार भगवान श्री कृष्ण कर्ण की तारीफ़ों की पुल बांधने लगते कि वाह क्या बाण चलाया है, क्या योद्धा है। इस तरीके की उसकी अलग अलग तरीके से उसके तारीफ़ करते थे, उसके तारीफ़ों के पुल बांधने लगते थे भगवान श्री कृष्ण कर्ण के। तब अर्जुन ये सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें भी ऐसा आश्चर्य हुआ कि भगवान, उन्होंने कहा वासुदेव से कि केशव आप मेरे सारथी हो और सामने वो जो कर्ण है वो हमारा शत्रु है, वो अधर्म के पक्ष में युद्ध कर रहा है, वो दुर्योधन का साथी है, तो आप उसके वखान के पुल क्यों बांध रहे हैं मेरे सामने? वो हमारा शत्रु है, वो हमारे विरोध में युद्ध कर रहा है, अधर्म का साथ दे रहा है, और आप उसके तारीफ़ों के पुल बांध रहे हैं मेरे सामने। तब भगवान श्री कृष्ण ने, वासुदेव ने ये बात अर्जुन को समझाई कि अर्जुन जब ध्यान से देखो कि जब तुम बाण चलाते हो तब कर्ण का रथ थोड़ा बहुत पीछे खिसकता है, लेकिन जब कर्ण के बाण चलकर तुम्हारी ओर आते हैं तब तुम्हारा जो रथ है वो बहुत ज़्यादा पीछे खिसक जाता है। तुम्हारे रथ पर मैं बैठा हुआ हूँ, भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए हैं, वासुदेव खुद बैठे हुए थे। तुम्हारे रथ पर मैं बैठा हुआ हूँ तुम्हारा सारथी बनकर। तुम्हारे रथ के ऊपर जो ध्वजा है उस ध्वजा पर स्वयं हनुमान जी विराजमान है। हम दो देवता होने के बावजूद भी, हम जैसे देवता हो भगवान के होने के बावजूद भी वो कर्ण के बाण तुम्हारे रथ को इतना पीछे धकेल देते हैं। तो ज़रा सोचिए कि उसके बाणों में, कर्ण के बाणों में वेग कितना होगा, पावर कितना होगा, शक्ति कितनी होगी कर्ण के बाणों में। कर्ण के रथ पर तो कोई ऐसा देवता या कोई भगवान विराजमान नहीं थे। अर्जुन के रथ पर भगवान श्री कृष्ण वासुदेव विराजमान थे, उसके ध्वजा के ऊपर हनुमान जी थे। तो ऐसे भगवान के होने के बावजूद, हनुमान जी के होने के बावजूद, श्री हरि वासुदेव के होने के बावजूद भी कर्ण के बाण अर्जुन के रथ को इतना हिला डालते थे। तो सोचिए उसके बाणों में शक्ति कितनी होगी। लेकिन अर्जुन, जो कर्ण का जो रथ था उसके रथ के ऊपर तो कोई विराजमान नहीं था, कोई देवता, कोई भगवान विराजमान नहीं थे। तो सोचिए कर्ण के बाणों में शक्ति कितनी होगी, वेग कितना होगा। लेकिन कर्ण भी ये बात भली भांति जानता था कि इस युद्ध में
विजय तो पांडवों की ही होने वाली है और पराजय हम कौरवों की ही निश्चित है। मैं पांडवों को घायल कर सकता हूँ, उनके रथ को हिला सकता हूँ, लेकिन उसे पराजित नहीं कर पाऊँगा, उन्हें मार नहीं पाऊँगा। कर्ण भी ये बात अच्छी तरीके से जानता था कि उनके साथ स्वयं वासुदेव थे। पांडवों के जो अर्जुन के सारथी भगवान श्री कृष्ण थे, पांडवों के साथ भगवान श्री हरि थे, वासुदेव थे, और भगवान श्री कृष्ण जिसके साथ हो उसकी पराजित कभी भी नहीं हो सकती। मैं अर्जुन के और पांडवों के रथ को हिला तो सकता हूँ, उन्हें घायल कर सकता हूँ, लेकिन उन्हें पराजित नहीं कर पाऊँगा, उन्हें मार नहीं पाऊँगा। भगवान श्री कृष्ण उसके साथ है, इसलिए विजय तो उनकी ही निश्चित ही थी। ये बात कर्ण भी अच्छी तरीके से जानते थे। और फिर जब कर्ण का पहिया नीचे ज़मीन में धंसा, तब भगवान श्री कृष्ण ने छल से उसे मरवाया। जब कर्ण उतरा नीचे ज़मीन पर अपने पहिए को, रथ के पहिए को निकालने के लिए, तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से बाण चलाने के लिए कहा और बाण चलवाया और छल से उसे मरवाया। कर्ण की मृत्यु छल से की गई। क्यों? क्योंकि दुर्योधन के हर छल कपट में उसने उसका साथ दिया था। दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, ये सब जो थे, उन्होंने जितने भी छल कपट किए पांडवों के साथ, उन हर छल कपट में, हर बुरे कार्य में कर्ण ने हमेशा दुर्योधन का साथ दिया। पांडवों के साथ जितने भी अत्याचार हुए, जितने भी गलत काम हुए, हर छल कपट में, हर दुराचार में कर्ण ने हमेशा दुर्योधन का साथ दिया था। इसलिए उसे भी भगवान श्री कृष्ण ने छल से ही मरवाया। लेकिन वो जो कर्ण जो था वो दुर्योधन का ऋणी था, और इस ऋण के ही कारण उसने हर छल कपट में दुर्योधन का साथ दिया। वो चाहता तो दुर्योधन को समझा भी सकता था कि ये जो आप कर रहे हैं पांडवों के साथ वो गलत है, लेकिन उसने समझाने की जगह पर या समझा, या फिर उसके हर छल कपट में वो ये भी हो सकता था कि भाई समझाने के बावजूद भी वो ना माने, तो लेकिन कम से कम उसके छल कपट में उसका साथ तो ना दिया जाए। लेकिन कर्ण ने उसके हर छल कपट में दुर्योधन का साथ दिया था, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने उसे छल से ही मरवाया। तो ये जो मैंने वार्ता, ये जो स्टोरी आपसे कही, इससे हमें जीवन में दो बातें सीखने मिलती है कि जब आपके जीवन का भी रथ थोड़ा डगमगा जाए, आपके जीवन में जब थोड़े बहुत झटके आए, तो घबरा कर ये मत समझ लीजिए कि भाई अब सब कुछ ख़त्म हो गया या फिर मैं हार गया, अब कुछ नहीं होने वाला। ज़िंदगी बहुत लंबी है, छोटे मोटे झटके तो जीवन में आते रहते हैं। जीवन के रथ में जब हमारे जीवन का रथ थोड़ा बहुत डगमगा जाए तो घबराना नहीं है, ज़िंदगी बहुत लंबी है। और दूसरी चीज़ ये सीखने मिलती है कि कभी भी आपका कोई इतना भी परम मित्र हो, बेस्ट फ्रेंड हो, या कोई भी क्यों ना हो, कभी भी बुरे काम में, गलत चीज़ में कभी भी किसी का साथ नहीं देना। कोई भी क्यों ना हो, आपका कितना भी परम मित्र हो, आपका कोई सगा संबंधी हो, आपका भाई हो, या कोई भी हो, कितना भी बेस्ट फ्रेंड क्यों ना हो, बुरे चीज़ में, बुरे कार्य में कभी भी किसी का भी साथ नहीं देना है। उसे समझाइए, और ना समझे तो आप खुद उससे खिसक जाइए, लेकिन बुरे में कभी भी किसी का साथ नहीं देना है। भले ना आपका परम मित्र क्यों ना हो, कितना भी आपका बेस्ट फ्रेंड क्यों ना हो, कोई भी बुरी चीज़ में, बुरे कार्य में कभी किसी का साथ नहीं देना है। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने ज़रूर मिला होगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर मैं ऐसी ज्ञानपूर्वक वीडियोज़ लेकर आने वाला हूँ जो कि आपका जीवन ही बदल दे। धन्यवाद।